नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। 17 नवंबर नजदीक आ रहा है, नेताओं की नींद उड़ रही है और अभी वोटर को शंका है किसकी लगेगी लंका और किसका बजेगा डंका। ये तो वक्त बताएगा और समय बताएगा और 17 नवंबर को पता चल जाएगा। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सेवड़ा विधानसभा से, तो हम इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन हुआ था। स्वागत है आपका। नमस्कार शायर अली जी। जैसे कि आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए हैं और काफी घोषणाएं भी करके गए हैं, तो क्या लगता है कितना असर होगा विधानसभा में? माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा नहीं, जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। जब भी उन्होंने किसी भी मंच से कोई बात कही है तो उसे पूरा किया है और बहुआप्रा में जिस चीज़ की जरूरत थी उन्होंने उसको समझा और उन्होंने उसे कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है मैं इन दोनों प्राथमिकताओं को पूरा करूंगा और इससे जनता में बहुत उत्साह है और निश्चित रूप से हम सेवड़ा में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मैदान में सेवड़ा विधानसभा मैदान में 19 प्रत्याशी उतरे हैं। अब मैं 19 प्रत्याशियों के नाम नहीं गिना सकता, लेकिन हाँ 5 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका कहीं ना कहीं नाम आ रहा है और एक टक्कर मानी जा रही है कि इन लोगों में टक्कर हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप अग्रवाल जी और कांग्रेस से घनश्याम सिंह और आजाद समाज पार्टी से दामोदर सिंह यादव और बसपा से लाखन सिंह यादव और आम आदमी पार्टी से संजय दुबे। क्या कहना चाहेंगे? मैं 2013 से 18 में भी विधायक था और मैंने इस क्षेत्र को भय से मुक्त किया है, विकास के कार्यों को महत्वता दी है, लोगों में विश्वास पैदा किया है और उसी विश्वास के आधार पर जनता ने मुझे द्वारा मुख्यमंत्री से टिकट मांगा है। ये टिकट जो मुझे मिला है, मैं प्रत्याशी बनाऊं, जनता की मांग पर प्रत्याशी बनाऊं। मुझे पूरा भरोसा है कि चुनाव सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल जीतेगा, बाकी की प्रत्याशी जो है वो दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें की लड़ाई में है। पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने 33,000 वोटों से जीत हासिल की थी। 33,000 वोटों की लीड बहुत बड़ी लीड होती है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार उस लीड को कम कर पाएगी? पिछली बार जो विषय था वो 3 मुद्दे थे कांग्रेस के पास, जो कि झूठ का पुलिंदा था। पहला था 2 लाख कर्ज माफी का, दूसरा एक तत्काल में एक मुद्दा उठा था जिसमें कुछ एससी वर्ग द्वारा कुछ तात्कालिक घटना हुई थी, तीसरे माननीय सीमंत सिंधिया जी उनके साथ थे। इस बार वो तीनों मुद्दे नहीं है, उनके झूठ की पोल खुल चुकी है। 2 लाख का कर्ज किया, 2 रुपए का कर्ज भी उन्होंने किसी का माफ नहीं किया है। 4,000 रुपए बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही थी, वो नहीं किया है। और बाकी की यदि वो हमारी योजनाओं का करते हैं तो उनकी छत्तीसगढ़ में सरकार है, उनकी राजस्थान में सरकार है। यदि मैंने यहाँ लाडली बहना का योजना लागू की है और वो कहते हैं कि ये एक शगुफा है, तो वो ये बताए कि छत्तीसगढ़ में भी लागू कर सकते हैं, वो राजस्थान में भी लागू कर सकते हैं, तो उनके पास कुछ है ही नहीं। वो सिर्फ झूठ का पुलिंदा है, लोभ लुभावन वादे करते हैं और सरकार में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही जनता को पता चलता है तो वो चारों खाने चित्त हो जाते हैं और इस बार भी वो चारों खाने चित्त हो गए। लाडली बहना से मुझे याद आया, आपने लाडली बहना का जिक्र किया है, तो विपक्षी दलों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लाडली बहना जो योजना लॉन्च की है भारतीय जनता पार्टी ने, वो एंड टाइम पे क्यों लॉन्च की और 20 साल करीब पूरे होने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, प्रतिवर्ष वो एक नई योजना लॉन्च करते हैं। वो जनहितैषी होती है, अंतिम छोर तक रहने वाले व्यक्ति के लिए होती है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए होती है, स्वास्थ्य लाभ के लिए होती है, सड़क के लिए होती है, शिक्षा के लिए होती है और यहाँ तक कि वो वृद्ध माता पिता के लिए भी तीर्थ दर्शन योजना के रूप में भी होती है। उन्होंने हर वर्ग की चिंता की है, हर आयु के व्यक्ति की चिंता की है और यदि उन्हें ऐसा लगता है कि हमने इस वक्त ये योजना लागू की है, तो मैं यही कहने जा रहा हूँ कि चुनाव के पहले राजस्थान में भी उनकी सरकार थी, राजस्थान में भी चुनाव है, वो भी लागू कर दे। मैंने उन्हें रोका तो नहीं है ना।
लेकिन वो लागू नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जनहितैषी है ही नहीं। वो तो जैसे ही सरकार में आते हैं जनता का खून चूसते हैं, उनके उद्योग शुरू हो जाते हैं, ट्रांसफर उद्योग शुरू हो जाते हैं, और उसके अलावा उन्हें यदि वो विकास की बात करते तो हम आज 60 साल में इतने पीछे नहीं होते। अभी हम भगुआ रामपुरा में सियाणा विधानसभा क्षेत्र के, तो भगुआ रामपुरा को कई विकास कार्यों की जरूरत है, तो आपने एक अपना जो है मॉडल बनाया होगा, तो भगुआ रामपुरा का आप किस प्रकार विकास करेंगे या नहीं करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैं जब भी सरकार का प्रतिनिधित्व करता हूं या जनता के बीच में रहता हूं तो मेरी पहली प्राथमिकता होती है जनता के हितों की बात करना। 2018 में मैंने एक यहाँ रतनगढ़ परियोजना के नाम से डैम का भूमि पूजन किया था। सरकार बदली, वो डैम ठंडे बस्ते में चला गया। हमारे जो विधायक रहे 5 साल, उन्होंने एक भी पत्र उस डैम के निर्माण के संबंध में नहीं लिखा। जैसे ही मुझे पता चला कि ये डैम शुरू होने में अड़चन है, मैंने केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी से संपर्क किया, उन्हें पत्र की कॉपी दी और तत्काल उन्होंने उसे संज्ञान में लिया और अभी 28 तारीख को वो पत्र स्वीकृत हो गया है और वहां से अनुमति हमें मिल गई है। मैं आपको वचन देता हूं, वादा करता हूं कि 2 साल के अंदर ही हमारा डैम बन के तैयार होगा। माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि यहाँ को डिग्री कॉलेज बनेगा, यहाँ अस्पताल बनेगा, यहाँ सीएम राय स्कूल बनेगा, यहाँ जो भी विकास की आवश्यकता है। और उन्होंने तो ये भी कहा है मुझसे कि इसका सर्वे कराइए, यदि ये तहसील बनने लायक होगी तो तहसील भी बनेगी। जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रदीप अग्रवाल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व में भी विधायक रहे हैं। तो किसका सपना होगा साकार और किसकी नैया लगेगी पार, क्योंकि इस बार चुनाव है आर पार। वक्त बताएगा, समय बताएगा, लेकिन चुनावी अपडेट देखने के लिए देखते रहें SR पत्रिका न्यूज़ शायर अली के साथ।